हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्ट थर्ड ऑफ द प्ले कैंडिडा रिटन बाय जी.बी. शॉ। एक्ट थर्ड रात के 10 बजे है और हम वही डे डिस्कस कर रहे हैं। एक्ट फर्स्ट में मॉर्निंग, एक्ट सेकेंड में आफ्टरनून और एक्ट थर्ड में हम सेम डे की रात अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये प्ले पूरा एक ही दिन में कंप्लीट होता है। तो एक्ट थर्ड रात के 10 बजे है। मार्चबैंक जो है वो कैंडिडा के साथ में उसके ड्राइंग रूम में बैठा होता है। अब यूजीन मार्चबैंक जो है वो अपनी पोइट्री कैंडिडा को सुना रहा होता है। कैंडिडा अपने ही ख्यालों में खोई होती है। बाकी सब लोग जो है वो मॉरल की स्पीच सुनने के लिए जा चुके हैं। कुछ देर बाद में कैंडिडा जो है वो मार्चबैंक से कहती है कि तुम अपनी पोइट्री सुनाना बंद करो और मुझे मुझे बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या फीलिंग्स है या जो भी तुम्हारे दिल में चल रहा है, तुम्हारे जो भी इमोशंस है वो तुम मुझसे शेयर करो। इस बात पर यूजीन मार्चबैंक जो है वो कैंडिडा से कहता है कि वो पार्क में जाना चाहता है घूमने के लिए, क्योंकि वो कैंडिडा से अपने दिल की बात कहने से डरता है। उसे लगता है कि उसके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, उससे कुछ गलत ना हो जाए, नहीं तो कैंडिडा उससे नाराज़ हो जाएगी। लेकिन कैंडिडा उसे बाहर नहीं जाने देती और उसे फोर्स करती है कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो मार्चबैंक जो है वो अपने जो कैंडिडा के पैरों के पास में एक रग रखा होता है उस पर बैठ जाता है और अपना सिर जो है वो कैंडिडा के घुटनों पर रख देता है और कहता है कि अब उसकी जितनी भी बाकी ज़िंदगी बची है उसमें अब उसकी एक ही विश है कि वो कैंडिडा कैंडिडा ऐसा कहता रहे, मतलब उसका नाम जो है वो रिपीट करता रहे। इतने में मॉरल वहाँ आ जाता है और बताता है कि उसका सरमन जो था, उसका एड्रेस जो था वो ठीक से डिलीवर हुआ, उसका स्पीच जो है वो अच्छा हुआ। अब कैंडिडा सरप्राइज होती है मॉरल के आने पर, लेकिन उसे कुछ भी ऑकवर्ड फील नहीं होता है क्योंकि उसके दिल में कुछ गलत नहीं होता है। अब बर्गिस, लेक्सी और प्रॉसी मॉरल के साथ में गए थे, लेकिन वो वापस घर नहीं आते क्योंकि वो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। अब कैंडिडा जो है वो भी चली जाती है घर में हाउसमेड को कहने के लिए कि अब वो काम निपटा कर सो सकती है। इधर मार्चबैंक जो है वो मॉरल से कहता है कि मैं अब तक कैंडिडा को पोइट्री सुना रहा था, आप जब आए और जो आपने देखा कि मैं कैंडिडा के पास में बैठा हूँ वो बस 10 मिनट पहले हुआ था, तब तक मैं उन्हें बस पोइट्री सुना रहा था। मैंने बस अपने दिल की बात कैंडिडा को कहना चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं स्वर्ग में हूँ जब मैं कैंडिडा के पास में था। तो मॉरल कहता है कि ये पॉसिबल नहीं, कैंडिडा ने ज़रूर तुम्हें दूर धकेला होगा अपने आप से, जिस पर मार्चबैंक को हंसना आ जाता है और वो कहता है कि मॉरल तुम एक बहुत बड़े मूर्ख हो। अब मार्चबैंक जो है वो बोलता है मॉरल से कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों भी कैंडिडा के लिए सूटेबल हस्बैंड नहीं बन सकते या नहीं है। शी डिज़र्व्स अ बेटर मैन, उसे एक बेहतर इंसान मिलना चाहिए हस्बैंड के रूप में। तो वो मॉरल को सजेस्ट करता है कि हम ऐसा करते कि हम एक यात्रा पर निकलते हम दोनों, लेकिन हम दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शंस में, ताकि हम उसके लिए एक अच्छा हस्बैंड ढूंढ सके जो उसके लिए सूटेबल हो। ये सुनकर मॉरल का जो सारा भ्रम होता है उसकी हैप्पी मैरिड लाइफ को लेकर वो चकनाचूर हो जाता है। इसके बाद में मार्चबैंक मॉरल को चैलेंज करता है कि अगर तुम कैंडिडा से कहो कि हम दोनों में से किसी एक को चुने, तो वो मुझे चुनती है तो मैं उसे तुम्हारे चंगुल से आज़ाद करवा दूंगा। इतने में वहाँ कैंडिडा आती है और जब देखती है कि उसका हस्बैंड मॉरल जो है वो अपसेट है, तो समझ जाती है कि मार्चबैंक ने ज़रूर उससे कुछ ना कुछ ऐसा कहा है जो उसने नहीं कहना चाहिए। इसलिए वो मार्चबैंक से कहती है कि वो वहाँ से चला जाए। वहाँ पर बर्गिस, प्रॉसी और लेक्सी भी तभी आते हैं। तो प्रॉसी ने बहुत ज़्यादा शराब पी होती है तो उसे घर छोड़ने के लिए लेक्सी चला जाता है और बर्गिस भी घर चला जाता है। तो मार्चबैंक जो है वो नहीं जाता वहाँ से और वो मॉरल को फोर्स करता है कि वो कैंडिडा को बताए जो भी उनके बीच में बातचीत हुई है। अब पहले तो मॉरल को थोड़ा हेजिटेशन फील होता है, लेकिन बाद में वो बताता है, मतलब वो कैंडिडा से कहता है कि हम दोनों में से अगर तुम्हें किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगी। इस बात पर कैंडिडा को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि क्या वो कोई चीज़ है जो उसके बारे में ऐसा कुछ डिस्कशन किया जाए। वो गुस्से में कहती है कि ठीक है, वो अपना अपने आप को नीलाम करने के लिए तैयार है, लेकिन उन दोनों को उसे ये बताना होगा कि वो उसकी क्या बोली लगा रहे हैं, क्या कीमत लगा रहे हैं, उसे क्या दे रहे हैं। ये बात सुनकर मॉरल रोने लगता है, जिस पर यूजिन मार्चबैंक कहता है कि ये जो मॉरल रो रहा है ये एक्चुअली सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, इमोशनल ड्रामा कर रहा है। उसके बाद में मॉरल अपने आप को कंट्रोल करता है और अपना जो ऑफ़र है
कैंडिडा के लिए वो बताता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ देना चाहेगा कैंडिडा को, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। वो उसकी ऑनेस्टी के साथ में सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा। ही विल प्रोवाइड हिज ऑनेस्टी उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके जीने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, खाना, कपड़ा, मकान, जो भी है वो लाइवलीहुड उसे वो देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि वो एक खुद अच्छी पोस्ट पर है, क्लर्जी मैन है, उसकी सब तरफ अच्छी रेपुटेशन है, तो कैंडिडा जो है वो इसके साथ में एक डिग्निटी के साथ में सोसाइटी में रह सकती है। इसके बाद में मार्च बैंक, यूजिन मार्च बैंक जो है वो अपना ऑफ़र बताता है कैंडिडा को। वो कहता है कि मेरी जो कमज़ोरी है, मेरी जो वीकनेसेस है, मेरी जो तन्हाई है, और मेरे दिल को जो तुम्हारे प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो सारा मैं तुम्हें देता हूँ, अपना वीकनेस, अपनी तन्हाई, अपना दिल। कैंडिडा दोनों की बातें सुनकर इम्प्रेस हो जाती है और डिसाइड करती है कि तुम दोनों में से जो कमज़ोर है उसे मैं चुनूंगी। आई गिव माई सेल्फ टू द वीकर ऑफ द टू। ये सुनने के बाद में मॉरेल को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उसने मार्च बैंक को, यूजिन मार्च बैंक को चुन लिया है और मॉरेल को छोड़ दिया है, क्योंकि मॉरेल अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता है। इसके थोड़ी देर बाद में कैंडिडा जो है उन दोनों के बीच में बैठती है, मॉरेल और यूजिन मार्च बैंक के बीच में, और अपना जो जवाब है जो वो बताती है कि मैंने वीकर को चुना है, मतलब मैंने अपने हस्बैंड को चुना है, और उसकी वो वजह बताती है, एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि मार्च बैंक को बचपन से उसके पेरेंट्स ने निगलेक्ट किया है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, उसने काफ़ी सारा समय अकेले ही बिताया है, उसके पेरेंट्स ने कभी उसका ध्यान नहीं रखा, कभी उससे नहीं पूछा कि वो कैसा है। वो ऑक्सफोर्ड में बेचारा ज़बरदस्ती अकेला पढ़ाई करते हुए वहाँ पर रह रहा है, और इतने साथ अकेले रहने के बावजूद भी वो काफ़ी मैच्योर्ड है। वो उस लोनलीनेस को टॉलरेट कर सकता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। उसके अपोजिट मॉरेल है। मॉरेल को उसके बहनों ने और माँ ने इतने कंफर्ट जोन में रखा है कि वो बिगड़ चुका है, उसका लालन पालन ही कुछ इस तरीके से किया गया है। ही इज़ अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। और जब उसकी शादी हो जाती है कैंडिडा से, तो उसके बाद में कैंडिडा भी उसके आसपास वही एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर देती है, एक कासल किला तैयार कर देती है आराम का, जिसका वो मास्टर बन जाता है, क्योंकि कैंडिडा ने उसे बनाया है। मॉरेल को कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो कैंडिडा हैंडल कर लेती है। तो मॉरेल जो है वो इमोशनली वीकर है, क्योंकि वो कैंडिडा पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर कैंडिडा उसकी लाइफ से निकल जाए तो मॉरेल की लाइफ जो वो बिखर जाएगी। ये सुनने के बाद में मार्च बैंक का दिल टूट जाता है, बेचारा डिप्रेस्ड हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है, और इस तरीके से यहाँ पर प्ले का एंड होता है।